नमस्कार। पश्चिम बंगाल के राजनीति को समझना एक पहेली सुलझाने जैसा है। आज हम उसी पहेली को सुलझाएंगे। पता करेंगे वो कौन सा खास ब्लूप्रिंट है जो यहाँ जीत और हार तय करता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी चाबी है जो बंगाल के वोटरों का दिल जीत लेती है। एक ऐसा राज्य जो पॉलिटिकली इतना जागरूक है, वहाँ सक्सेस का असली फॉर्मूला क्या है? चलिए इसी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियाद की जिस पर यह पूरा ब्लूप्रिंट टिका है, और वो है बंगाल का कल्चरल कोर, मतलब यहाँ की पहचान और भावनाएं। इसे समझे बिना आप कह सकते हैं कि यहाँ की पॉलिटिक्स में एंट्री ही नहीं मिल सकती। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, बंगाली पहचान ये एक नॉन नेगोशिएबल चीज है। अपनी भाषा, अपना साहित्य, उस पर गर्व, अपनी लोकल संस्कृति का सम्मान, और हाँ, अपनी एक आज़ाद पॉलिटिकल सोच, ये वो चीजें हैं जिन पर कोई भी बाहरी दबाव बिल्कुल काम नहीं करता। और सच कहूं तो यही बात बंगाल को शायद बाकी जगहों से थोड़ा अलग बनाती भी है। यहाँ पॉलिटिक्स सिर्फ सड़क, बिजली, पानी तक ही नहीं रहती। नहीं, यहाँ राजनीति की जड़ें बहुत गहरी हैं, विचारधारा में, इतिहास में और सामाजिक मूल्यों में। आप बंगाल के राजनीतिक जमीन को देखें तो यहाँ दो मजबूत धाराएं हमेशा से बहती आई हैं। एक तरफ है वामपंथी सोच जो सोशल इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, इन सब पर जोर देती है, और दूसरी तरफ है दक्षिणपंथी सोच जिसका फोकस नेशनल आइडेंटिटी और कल्चरल हेरिटेज पर रहता है। अब जो भी लीडर यहाँ आता है उसे इन दोनों धाराओं के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाना पड़ता है। तो मतलब बात साफ है, इन गहरी भावनाओं और विचारों का सम्मान करना, ये समझिए कि पॉलिटिक्स में एंट्री का टिकट है। इसके बिना सच में आगे का रास्ता बंद है। अच्छा, ये तो हो गई पहचान और भावनाओं की बात, लेकिन सवाल ये है कि ये सब जमीन पर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में कैसे बदलता है। तो चलिए अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं जहां बात होगी एक्शन की। तो इस सेक्शन में हम देखेंगे कि पार्टियां असल में करती क्या है, कौन सी स्कीम्स काम आती हैं और कौन से वोटर ग्रुप्स हैं जिन पर फोकस करना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। बंगाल की पॉलिटिक्स में एक बात गांठ बांध लीजिए, महिला वोटर ही असली किंग मेकर हैं। उनकी सेफ्टी, उनको मिलने वाली फाइनेंशियल हेल्प और उनके एम्पावरमेंट से जुड़ी जो भी योजनाएं होती हैं ना, वो किसी भी चुनाव का पासा पलट सकती हैं। और फिर आते हैं युवा। अब जब युवाओं की बात होती है तो मुद्दा एकदम सीधा और साफ है, इकोनॉमिक ग्रोथ। उन्हें चाहिए नौकरियां, एक बेहतर भविष्य का पक्का वादा। सिर्फ नारेबाजी से यहां काम नहीं चलता। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बंगाल में ना बाहर से आए बड़े बड़े नेशनल लीडर्स तब तक पॉपुलर नहीं हो पाते जब तक वो मजबूत लोकल चेहरों को आगे ना करें। उन्हें लोकल भाषा, लोकल मुद्दे अपनाने पड़ते हैं, क्योंकि यहां विश्वास जो है वो जमीन पर ही बनता है, हवा में नहीं। चलिए अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट की आखिरी और शायद सबसे डेलिकेट लेयर पे, वो है कम्युनिकेशन। मतलब आप सिर्फ क्या करते हैं वो जरूरी नहीं है, आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं ये भी उतना ही जरूरी है। बंगाल में अड्डा की यानी बहस और चर्चा की एक बहुत पुरानी और गहरी परंपरा है। इसीलिए यहाँ बहुत अग्रेसिव या टकराव वाली भाषा काम नहीं करती। लोग एक इंटेलेक्चुअल, एक सम्मानजनक बातचीत पसंद करते हैं। जरा सा भी गलत लहजा बहुत भारी पड़ सकता है। और एक चीज और, सिर्फ मौजूदा सरकार की बुराई करते रहना, ये स्ट्रैटेजी यहाँ ज्यादा चलती नहीं है। बंगाल के वोटर इससे ज्यादा चाहते हैं। उन्हें एक बेहतर ऑप्शन चाहिए, एक पॉजिटिव रास्ता चाहिए। तो दिल कौन जीतता है? दिल वो जीतता है जो भविष्य के लिए एक क्लियर पॉजिटिव विजन दे, और सिर्फ विजन नहीं, उसे पूरा करने का एक सॉलिड एक्शन ओरिएंटेड प्लान भी सामने रखे। तो अगर हम सब कुछ एक साथ जोड़कर देखें तो बंगाल में सफलता का ये जो ब्लूप्रिंट है, ये तीन चीजों के एक बहुत ही नाजुक बैलेंस पर टिका हुआ है: कल्चर का सम्मान, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और पॉजिटिव कम्युनिकेशन। यही हैं वो तीन पिलर्स। पहला, कोर यानी पहचान का सम्मान। दूसरा, फ्रेमवर्क यानी सही रणनीति और स्कीम्स। और तीसरा, फिनिश यानी सही तरीके से संवाद। ये तीनों मिलकर ही पश्चिम बंगाल की राजनीति का पूरा इक्वेशन तैयार करते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज का भारत तेजी से बदल रहा है, तो क्या बंगाल का ये यूनिक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट हमेशा ऐसा ही रहेगा, या फिर वक्त के साथ इसमें भी बदलाव आएगा?